हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या संख्य पर आधारित क्वेश्चन। क्या संख्य पर, इससे पहले आपके बेलन हो गया, ठीक है, और जैसे कि वृत्त हो गया है, घन, घनाभ, त्रिभुज, इनसे संबंधित सभी क्वेश्चन आपके हो गए हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को ना सॉल्व किए हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास में आप ये सभी चीजें से बिल्कुल सीख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक मैथ की ये क्लास आपको क्या है, 43वीं क्लास है, यानी इससे पहले बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई होंगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होंगी, ठीक है। यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है, समस्या होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग क्या करें कि बेसिक मैथ जो हमारी सीरीज चल रही है, इसे आप बिल्कुल शुरू से पढ़ें, आपको बिल्कुल मैथ समझ में आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ पैसे देखने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो आप लोग नोटबुक एक रखें और शुरू से सभी हमारी क्लास अटेंड करें। आप लगा लेंगे सभी क्वेश्चन तो आपको जरूर सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, फिर बाद में आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, संख्या पर आधारित प्रश्न। फार्मूला क्या है, एक इससे पिछली क्लास में, ठीक है, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग फार्मूला वहां से सीख सकते हैं। और यहाँ पर आज आप लोग सीखेंगे सिर्फ क्या, क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि कहें कि एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल शंकु के आधार का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए, आज की इस क्लास का ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पहला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आइए देखते हैं। शंकु के क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से लगाना सीखना है, तो क्या है, आपको क्लास के एंड तक जरूर बने रहना है। आपको आज के बाद क्या है, शंकु में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज बिल्कुल आप अच्छे से सीखने वाले हैं। तो देखिए, पहले दिया है शंकु की त्रिज्या। देखिए शंकु होता कैसे है, ये कुछ शंकु है हमारा, इस प्रकार शंकु होता है, ठीक। इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक त्रिज्या जो दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया। क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लिखते हैं शंकु की त्रिज्या जो दिया गया है, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है h बराबर वो 10 सेंटीमीटर। निकालना है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल तो सबके लिए वही होता है भाई, क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 7 दिया गया है। और एक मिनट देखिए, हाँ, हम आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो ये वही होगा। 7 से 7 कट जाएगा तो गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल तो आपका वही होगा, ठीक, जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता था, बिल्कुल वही। लेकिन अब आगे निकालना है आपको शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन थोड़ा अलग है, तो होगा क्या, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 हो जाएगा, 22/7 रख देना पाई का मान, आर स्क्वायर का मान मतलब आर हो जाएगा क्या, 7 × 7, और एच का मान 10। तो ध्यान से देखिए, 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ जगह नहीं है, ऊपर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा,
7 दून 14, 7 दून 14, एक 15। 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 40, 7 दून 14, 7 दून 14 एक 15, 10 से गुणा भी होगा 0। अब यहाँ हो जाएगा 3, 3 पचे 15, 3 एक 3, एक बचा 10, 3 तिरिक का 9, फिर 3 तिरिक का 9, फिर 3। तो इतने क्या हो गया, ये आ गया घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है शंकु का क्या आयतन हो गया और शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो इस तरह क्या करते हैं हम शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, यदि एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर व आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई व वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई व वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई व वक्र पृष्ठ हमें निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखिएगा ये है आपके पास शंकु कुछ इस प्रकार। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो 8 सेंटीमीटर है, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई ये होती है यहां से यहां तक L। क्या होती है, L होता है। तो यहां लिखेंगे क्या, R बराबर 6 सेंटीमीटर और क्या दिया, H बराबर 8 सेंटीमीटर। L ज्ञात करना तो हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट हो जाएगा, देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय जैसा ही होगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय ही होगा। बस देखिए ऐसे होगा, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो तिर्यक ऊंचाई L यानी कर्ण। कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मतलब एच का मान दिया है आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, देखिए 8 अठाई 64, 6 छंग 36। तो एल का मान हो जाएगा कितना भाई, 100 किसका पूर्ण वर्ग है, 10 का। तो एल का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये एल आ गया। अब देखिए हो गया आपका क्या, तिर्यक ऊंचाई तो एल निकल आई। क्या हो गई, तिर्यक ऊंचाई एल तो आपका निकल आया है। अब आपको निकालना है वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है आपको, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो पाई आर एल होता है। तो क्या हो जाएगा, 22/7 रख दें, या तो रख दें इसमें हम 3.14, 3.14 गुणे आर का मान है आपका 6 सेंटीमीटर और एल का मान आ गया 10। देखिए 6 से गुणा करेंगे, 6 चौको 24, 6 कम 6 2 8 और 6 त्रिक 18। अब 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव जगह, मतलब क्या हो जाएगा 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आ गई तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन यदि आपका क्या हो कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर व त्रिज्या
त्रिज्या क्या हो, तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर व त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इतना हो गया। इसके बाद क्या होगा, अब आपका इसमें आपको करना क्या है, कैसे लगाएंगे। देखिए तिर्यक ऊंचाई L बराबर अब की बार आपको दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, R बराबर जो दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ। सीधा सीधा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होगा वो पाई R L होगा। तो भैया 22/7 हो जाएगा। R का मान आप क्या दिया, 5 सेंटीमीटर, 5 रखेंगे। तिर्यक ऊंचाई 14 तो रख देंगे हम 14। तो इस तरह क्या कर देंगे, इसको सॉल्व तो हो जाएगा हमारा क्या क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ निकल आएगा 7 दूनी 14, 2 2 यानी 22, 5 दूनी 10, तो 220 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 220 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस बार आपको बिल्कुल छोटा देंगे, लेकिन क्या है आपको समझना अच्छे से, सीखना है। यदि एक शंकु, यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई की, एक शंकु की त्रिज्या लिख दिया, ठीक है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर व तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई व क्या ज्ञात करना, शंकु की ऊंचाई व आयतन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्या ज्ञात करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई व आयतन ज्ञात करना। ये इतना हो गया है। इसके बाद आपको करना क्या है भाई, इसके सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आपका जो दिया गया है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, R बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई L बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। आपकी बार आपको H ज्ञात करना है, यानी जो लंब बनता था वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना था, जैसे ऐसे ये R हो गया, ये H हो गया और ये L हो गया। तो क्या होता है, लंब बराबर होता है क्या, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पहले हम H ज्ञात करेंगे, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। L का मतलब कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, हो जाएगा 16 मतलब 4। H बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, H बराबर 4 सेंटीमीटर हो, कितना हो गया आपका H का मान 4 सेंटीमीटर होगा। अब आगे क्या है, आगे जो दिया गया है आपका वो क्या है कि निकालना है आपको शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन जो होगा वो क्या होगा, शंकु का आयतन होगा आपका 1/3 पाई R स्क्वायर H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर शंकु का आयतन होता है। तो यहाँ रख देंगे हम 1/3, 3.14। R का मान जो दिया गया है वो आपका 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर या 3 × 3 रख देते हैं।
एच का मान आपका आ गया है, एच की ऊंचाई आ गई 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 कम 3 एक 4 और 3 तिरिका 9 गुड़े 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 9 36, 1 37। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है? क्या होगा? 37.68 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है आयतन। क्या निकालना था हमें? आयतन निकालना था। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चार चार क्वेश्चन हो गए हैं। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। और पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल आपका अच्छा होने वाला। कैसे? देखिएगा क्या होगा। अलग क्वेश्चन है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर व त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहीं पर लिख दे रहे हैं हम। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बात इसमें क्या होगी अब भाई? देखिए, दिया गया है तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर, R बराबर 7 सेंटीमीटर, और जो फार्मूला होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, वो होता है 2 पाई R, और क्या होता है? R प्लस L होता है। क्या होता है? क्या होता है? पाई R और R प्लस L होता है। क्या होता है? पाई R और R प्लस एस। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे R का मान 7, 7 प्लस 10, 7 से 7 कट जाएगा 22, 10 था 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक है, इतना हो गया है। अब एक क्वेश्चन आपको लगाना है छठा। छठवां क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक, क्या हो जाएगा? एक शंकु का आयतन जो है ज्ञात कीजिए, जिसके त्रिज्या 14 सेंटीमीटर व ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग थोड़ा सा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, दिया गया है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, R बराबर 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 12 सेंटीमीटर। इतना हो गया है। अब हमें ज्ञात जो करना है वो क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 22/7, R का मान 14 गुणे 14 और H का मान 12, 3 चौक 12, 7 दून 14, 2 और 2, 4 दूनी 8 गुणे 14, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 गुणे 14। अब आपको यहाँ पर गुणा करना है। ठीक है,
14 6 84 हासिल 8, ठीक है। 14 7 98 और 8 हो जाएगा आपका क्या 106 हासिल 10, 14 के नाम 14 और 10 24, इतना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका क्या इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 के बाद 7 नंबर, फिर से आपको बता रहे हैं कि एक 7वां क्वेश्चन है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर व त्रिज्या त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो शंकु कितना 14, 3 को 6 कर देते हैं, कितना इसको 6 सेंटीमीटर करते हैं, 6 सेंटीमीटर। छह सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात, क्या क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व, देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को आपको करना क्या है, बिल्कुल जो दिया गया है जैसे अभी तक बताएं उसी तरह करना है। इसमें लिखना है भैया L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और R बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये इतना हो जाएगा। तो शंकु का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है तो हो क्या जाएगा, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल। तो भैया पाई 3.14 हो जाएगा। आर का मान आपका दिया गया है, ये तो इसको रख देते हैं क्या, देखिए 22/7, क्या रख दें 22/7, आर का मान 6, एल का मान 14। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 7 दूनी 14, तो यहाँ तो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना, 2 दूनी 4, 2 3 6 1 7 और फिर हो जाएगा भैया 2 एकम 2, ये हो गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं, फिर आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। तो क्या है 8वां क्वेश्चन, यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो, इसमें आप कर दे रहे हैं 15 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर व ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्या आपको निकालना है, क्या निकालना है, शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या हो क्या जाएगी आपके, भाई देखिए L बराबर जो दिया गया है वो 15 सेंटीमीटर दिया गया है, H बराबर जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो R बराबर फार्मूला हो जाएगा L² माइनस H²। L का मान है आपका 15 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर, 225, 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा 144, घटाएंगे कितना का, 5 से 4 जाएगा बचेगा 1 और यहाँ 12 से 4 जाएगा तो 8 81, यानी कि R बराबर हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा R बराबर 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है।
तो जैसे कि HW में आपका क्या है, HW में पहला क्वेश्चन है एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व तिर्यक ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो क्या ज्ञात करना है आपको, शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये हो गया है। तीसरा क्वेश्चन है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर व त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, आज तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, 3 क्वेश्चन। और क्या है, इन जो क्वेश्चन हम आपको बताएं उन सभी क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। दोबारा करना पड़े दोबारा करिएगा, लेकिन आप उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, तो ये क्या है आपका 3 क्वेश्चन होमवर्क में है। आप लोग इन तीनों क्वेश्चनों को भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।